Good morning, student. In last, in the last lecture, we have discussed about the phylum Porifera and Coelenterata, the Cnidarians. Now we are going to discussing about the third phylum, that is Ctenophora. Ctenophora, the third phylum of the kingdom Animalia. So Ctenophora are basically marine. They all are marine, having radial symmetry and body is डिप्लोप्लास्टिक. देखो ओनली पैराफेरा के अंदर तो एसिमेट्रिकल बॉडी थी, उसके बाद सिलेंट्रेटा के अंदर भी रेडियल सिमेट्री है और यहाँ भी रेडियल सिमेट्री है इनसाइड द टेनोफोरा. बॉडी डिप्लोप्लास्टिक हैविंग टू जर्म लेयर्स, एंडोड्रम एंड एक्टोड्रम. मेजोड्रम इज एब्सेंट. एज द रिप्लेसमेंट ऑफ मेजोड्रम द मेजोग्लिया इज प्रेजेंट. एनिमल्स आर लाइक कोम्ब जेली. जो कोम्ब जेली जो होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा एनिमल्स का. जेलीज फॉर्म में होंगी इन ए कोम्ब पोर्शन. स्पेरिकल बॉडी विद एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिया. जो बॉडी है वो स्पेरिकल होगी. एक्सटर्नल साइड आउटसाइड में क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया, द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस. This is the key point of this phylum. They are bioluminescence. Bioluminescence means a living organism which can emit the light. They exhibit bioluminescence mechanism means emission of light, कि वो लाइट को emit करते हैं. Sexual reproduction with external fertilization. Fertilization क्या है? एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर होगा. एग्जाम्पल्स हैं टेनोप्लेना, प्लूरोब्रैकिया. दिस इज ऑल द जनरल कैरेक्टर ऑफ द टेनोफोरा. तो इस टाइप का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो होता है बेसिकली टेनोफोरा के अंदर. इसलिए इसको बोलते हैं कोम्ब जेली, सी वॉलनट्स, मराइन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक. ये कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं. अब देखो जो बॉडी है वो उसके पास एक रो होती है एक्सटर्नल सीलिया की. दे आर नोन एज कोम्ब प्लेट विच आर 80 नंबर. दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज द 8 कोम्ब प्लेट्स जो सीलिएटेड हैं विच हेल्प इन टू द लोकोमोशन. बायोलुमिनेंस है, लाइट को एमिट करते हैं. दिस इज द वेल मार्क इन टेनोफोरा. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हार्मोफाइडाइट है. रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द सेक्सुअल मीन्स, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस होगा, वो एज इट इज अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं रहेगा. एक मीडियम स्टेज आएगी, पहले वो इंटरमीडिएट स्टेज में ग्रो करेगा, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखने लगा एज व्हेन इट बिकम्स एडल्ट. एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया, टेनोप्लेना. एंड द नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस. द प्लेटीहेलमिन्थस बेसिकली आर द फ्लैट बॉडी एंड द फ्लैटन आर डोर्सो वेंट्रल. कि डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी बॉडी जो है वो फ्लैट होगी. सो दे आर नोन एज फ्लैट वर्म्स. बेसिकली क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स. सो दीज आर द जनरल कैरेक्टर ऑफ द फ्लैट वर्म्स. बायलेटरल सिमेट्री. देखो अब यहाँ सिमेट्री चेंज हो गई है. फर्स्ट वाले में सिमेट्री थी एसिमेट्री. नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो टू थे टेनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री थी. अब जो सिमेट्री है दैट कन्वर्ट इनटू बायलेटरल सिमेट्री, कि बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ ओनली इन ए सिंगल प्लेन. कि एक ही प्लेन में जो है बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, कि माउथ एंड एनस हैविंग ए सिंगल ओपनिंग. मोस्ट आर एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट मीन्स द पैरासाइट्स विच ग्रो इनसाइड द बॉडी, जो होस्ट बॉडी के इनर साइड ग्रो करेंगे. फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग भी हैं बट मोस्टली क्या है? पैरासाइट्स.
वो किस टाइप के? एंडोपैरासाइट्स। बॉडी इज लीफ लाइक, रिबन लाइक, अनसेगमेंटेड, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड कवर्ड बाय क्यूटिकल। तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हुआ? पहला तो फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर, फ्लैट कैसा? फ्रॉम बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल साइड। अनसेगमेंटेड कंप्लीट बॉडी है, कोई सेगमेंटेशन, कोई पार्टीशन नहीं है बॉडी के अंदर। एंड कवर्ड बाय क्यूटिकल, बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट है, दैट्स नोन एज क्यूटिकल। जो पैरासिटिक बॉडी है वो किस टाइप का है कि जो पैरासाइट मैकेनिज्म है वो सकर्स और हुक्स, या तो स्कर्स प्रेजेंट होंगे या हुक्स प्रेजेंट होंगे जो होस्ट सेल के साथ बाइंड करेंगे। नेक्स्ट इज पैरासिटिक फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। देखो यहाँ जो पैरासिटिक मोड है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, क्योंकि वो डाइजेस्टेड किया हुआ फूड ही होस्ट बॉडी से कैरी करता है, सक करता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, सो इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग। सो द एनएस का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, सो इट्स हैविंग ए सिंगल ओपनिंग एंड एक्ट एज माउथ। अगर बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग बात करें तो सिंगल ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसलिए एनएस एब्सेंट है। तो टेक्निकली वी हैव ओनली वन ओपनिंग, वी कैन से ओनली फॉर माउथ। Excretory system, here the excretion is take place with the help of flame cells. This is the most important question, that is which phyla having excretion system of flame cells, कि flame cells किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? तो these are present in Platyhelminthes. So the excretion take place with the flame cell. Next, नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग्स। हमने हाइड्रा के अंदर पढ़ा था, सिलेंड्रेटा के अंदर, कि जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व नेट के अकॉर्डिंग नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट हेयर द नर्वस सिस्टम कन्वर्ट इनटू नर्व रिंग एंड द नर्व कॉर्ड। या तो वो नर्व रिंग्स फॉर्म में है या वो नर्व कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में है। सो रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, वेल डेवलप्ड एनिमल्स आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, कि वो बाइसेक्सुअल हैं, मेल एंड फीमेल बॉडी आर प्रेजेंट, यानी वी कैन से मेल एंड फीमेल आर प्रोड्यूस ऑन ए सिंगल बॉडी। ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रीजनरेशन पावर काफ़ी हाई होती है, जैसे पोलीफेरा के अंदर भी था, हाइड्रा के अंदर भी था, और यहाँ भी क्या है? ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। दे आर पैरासिटिक मोड, बट द बॉडी डू नॉट हैव एनी लोकोमोशन स्ट्रक्चर। जैसे लास्ट हमने पढ़ा था कि इसके अंदर टेनोफोरा के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन, बट इनसाइड द प्लैटीहेल्मिंथस देयर इज नो काइंड ऑफ locomotory organs, so locomotion and the sense organ are absent. एग्जाम्पल है टेपवर्म एंड लीवर फ्लूक। जो टेपवर्म और लीवर फ्लूक है वो ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल, बोथ आर पैरासाइट्स। देखो जो इसमें जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के अंदर जो रीजनरेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है। इस फाइलम के अंदर जो प्लेनेरिया है, जो ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया विच हैविंग ए हाई रीजनरेशन देन अदर्स। एग्जाम्पल टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लीवर फ्लूक। ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी है। ये टेपवर्म एक टेप की तरह होता है, सो टेपवर्म। ये लीवर फ्लूक है। जो फैसियोला होता है वो बेसिकली लीवर फ्लूक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इन्फेक्टेड द लीवर एंड रिमेन्स एज ए एंडोपैरासाइट इनसाइड द लीवर सेल्स, कि ये लीवर सेल्स के अंदर एज ए एंडोपैरासाइट सर्वाइव करता है। Now we are going to discuss about the detailed structure of the hook and suckers which present inside the platyhelminthes. देखो जो टीनिया सेलियम जो टेपवर्म है उसके अंदर जो हुक्स होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इस तरह के हुक्स प्रेजेंट होंगे जो होस्ट बॉडी को अटैच करने में, होस्ट बॉडी के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। जो स्कर्स होते हैं वो भी होस्ट बॉडी की जो सेल है उसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे और इस तरह से ये एज ए एंडोपैरासाइट वहाँ सर्वाइव करेगा।
This is the eye spot but do not have any sense organ, brain position, and the nervous system is present as nerve cords. हाइड्रा के अंदर हम कंपेरिजन करें तो वहाँ नर्व नेट था और यहाँ पे नर्व कोड्स हैं. ये ट्रांसवर्स नर्व है, दो कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में ट्रांसवर्स नर्व प्रेजेंट होती है. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फैसियोला हिपेटिका. माउथ पोर्शन होता है, ओरल स्कर्स प्रेजेंट होते हैं, हेड लोब हैविंग ए गोनोफोर एंड ए वेंट्रल स्कर एंड एट द अपोजिट. देखो यहाँ माउथ और जो एक्सक्रीटरी पोर हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. एक पोस्टीरियर साइड है और एक हेड पोर्शन की तरफ है और एक बॉडी के लोअर पोर्शन में. So in next as I will discuss about the next phylums